हेलो बच्चों। तो आज हम विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 9 से समतल दर्पण को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या सीखेंगे, समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण का इसका मैं परिभाषा बता दूंगा आपको। समतल दर्पण वह होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, जिसमें हम अपना क्या देखते हैं, पूरा चेहरा देखते हैं, पूरा शरीर देखते हैं, ड्रेस वगैरह पहनकर उसमें देखते हैं कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो वो जो दर्पण होता है, शीशा होता है, वह समतल दर्पण होता है और इसी के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, समतल दर्पण, और इसका हमको क्या कैसे समझेंगे, चित्र की सहायता से हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने मान लिया ये है आपका क्या है, ये है आपका घर है। ठीक है, ऐसे ऐसे मान लीजिए ये जमीन का हिस्सा है और इसके ऊपर क्या रखा गया है, यहाँ से ऐसे एक शीशा रखा गया है। ये क्या रखा गया है, दर्पण। ठीक है, दर्पण रख दिए। ठीक है, ये दर्पण हमने रख दिया और इसको पॉलिश कर दीजिए, क्योंकि जो शीशा होता है वो पीछे की साइड पॉलिशदार होता है। ठीक है, एक तरफ पॉलिश किया रहता है, तो इसको हम ऐसे क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं। ठीक है, आइए इसे, तो हमने क्या किया, इसको पॉलिश कर लिया और ये हमारा दर्पण है। कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण है। ठीक है, और ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इस लाइन को बढ़ा दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऐसे शीशे को रख दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ पर वह कैसे खड़ा है और इसमें अपना चेहरा देखेगा, तो उसका चेहरा उसमें दिखेगा। ठीक है, अपना ड्रेसिंग करेगा, अपना बाल वाल झाड़ेगा। ठीक, तो ये समतल दर्पण होता है जिसमें अपना चेहरा आप देखते हैं। जो मॉल वगैरह में बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, बालों की दुकानों पे जो काटते हैं, वहां पर भी समतल दर्पण प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब इसी को हमको समझना है कि समतल दर्पण में अगर हम किसी वस्तु को आगे रख दें, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रख दिया वस्तु। ठीक है, ऐसे समझिए, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एक मोमबत्ती रख दिया। ठीक है, ऐसे हमने क्या रख दिया, एक मोमबत्ती रख दिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ये क्या है, हमारा वस्तु है। ठीक है, यहाँ पर आप मोमबत्ती भी रख लेंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आदमी भी खड़ा कर दीजिए, तो इसका प्रतिबिंब हमको देखना है कहाँ पर बनेगा, और यही आपके पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हमारा वस्तु है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई कुछ मान लेते हैं, कितना है, 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। और यहाँ शीशे से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितना है, इसकी मीटर इधर मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से कितना है, 1 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यहाँ से दूरी मान लीजिए 2 मीटर है। ठीक है, ऐसे मतलब दर्पण से 2 मीटर पे मैं खड़ा हूँ और मेरा ऊंचाई जो इस मोमबत्ती की ऊंचाई है लाइट की, वो 1 मीटर है। ठीक है, अब आपको पता करना है कि जब ये हम इसमें इसको देखेंगे शीशे में, तो इसका प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनेगा, मतलब शीशे में इसका परछाई कहाँ पर बनेगा। ठीक है, यही आपको पता करना है। तो जैसे ही आप देखते हैं समतल दर्पण में, तो जो आपका प्रतिबिंब होता है वो शीशे के अंदर बनता है। कहाँ पर बनता है, शीशे के अंदर ही तो दिखता है, मतलब शीशे में ही दिखेगा, तो वो अंदर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से आप इसमें शीशे में देखोगे। जब शीशा में देखोगे तो आपका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, इस शीशे के अंदर बनेगा। ये पीछे मत समझिए, इसी के अंदर हम बना रहे हैं। तो इसी के अंदर यहाँ पर 2 मीटर है, तो यहाँ से भी ले लेंगे हम कितना, 2 ही मीटर। इसका कहने का मतलब जितनी दूरी पर आप दर्पण से खड़े रहोगे उतनी दूरी पर शीशे के अंदर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब इस तरह से बन जाएगा, और इसकी ऊंचाई भी क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। ये जो ऊंचाई है ये भी आपका क्या रहेगा, ऐसे सेम रहने वाला है। ठीक है, ये जो ऊंचाई है आपका ऐसे सेम रहने वाला है, मतलब ना ही बड़ा रहेगा। इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, एकदम सेम। तो ये है आपका वस्तु, और ये आपका क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब। ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। इसी को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, ये वस्तु हो गया, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। जितना ऊंचा रहेगा उतना ऊंचा बनेगा, जितना दूर रहोगा उतना दूर बनेगा। जैसे अगर आप अपने चेहरा किसी शीशे में देखते हो समतल दर्पण में, तो आप उसमें आप मान लीजिए मोटे हैं, तो शीशे में देखोगे तो पतले थोड़ी ना होगे भाई, जितना रहोगे उतना दिखोगे। शीशे में जितना देखोगे उतने दिखोगे। मान लीजिए आप 5 फुट है
अपना परछाई शीशे में देख रहे हैं तो 2 फुट के थोड़ी ना हो जाओगे, 5 फुट का ना रहोगे। तो यही है आपका समतल दर्पण। ये क्या है आपका समतल दर्पण। एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका, ठीक है, बन गया यहाँ पर इमेज, ठीक है, इमेज बन गया। अब इसके में लिख लेना है, जो लिखे हैं 2 पॉइंट, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसी को लिख लेंगे 2 पॉइंट, ठीक है। तो लिखेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण में क्या लिखोगे, वस्तु। कौन सा वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट है। वस्तु का इमेज कहाँ पर बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब परछाई, ठीक है ना। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब इमेज, मतलब हमारा जो इमेज बन रहा है, ये इमेज, इसको अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। एक नाम आता है आभासी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आभासी, आभासी। और कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा, उल्टा नहीं बनेगा, एकदम सीधा बनेगा। आभासी सीधा, ठीक है, आभासी सीधा एवं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के आकार का प्राप्त होता है, सीधा और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो होता है वस्तु, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसके, इसी के आकार का हमारा इमेज बनता है। वस्तु प्रतिबिंब वस्तु के आकार का प्राप्त होता है, ठीक है। वस्तु के आकार का, आकार के, वस्तु के आकार के बराबर लिख लीजिए, आकार के बराबर, बराबर होता है, होता है। इतना काम कर लिया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे। अब क्या लिखोगे, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, और क्या है, वस्तु की जितनी, जिसका इसका आकार है उस सेम आकार का बन रहा है। अब आप लिख लीजिए कि जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब बन कहाँ पर रहा है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर, दूरी पर प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बन रहा है जितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है, ठीक है। जितनी दूरी पर दर्पण के सामने, दूरी पर, उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे, यहाँ पर लिख लीजिए बनता है, जितनी दूरी, यहाँ पर लिख लीजिए दूरी पर वस्तु रखा होता है। इसके कहने का मतलब कि प्रतिबिंब जो बनता है, हमारा इमेज जो बनता है, वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर इसका हम वस्तु को रखेंगे, उतना दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और यही है दोस्तों आपका समतल दर्पण, नोट कर लीजिए, यही आपका है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो समतल दर्पण यही है। आगे हम बात करेंगे गोली दर्पण, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो घमंजा हो जाएगा। अब आप लोग को बताना है कि अगर मान लीजिए आपकी हाइट 6 फीट है, ठीक है, कितना फीट है, 6 फीट है, तो आपको दर्पण की आवश्यकता कितने दर्पण है, कितने लंबे दर्पण लंबा होगा, ठीक है। मतलब अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपको कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी पूरा शरीर देखने के लिए, पूरा शरीर, ठीक है। पूरा शरीर आपको अपना देखने के लिए आपको कितने फीट की आपको शीशा का आवश्यकता पड़ेगा, और आपकी ऊंचाई जो है वो 6 फीट है। कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। जो बच्चा कमेंट में जवाब देगा उसको मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यही है आपका समतल दर्पण। लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। कक्षा 10 की जो क्लासेस है स्टार्ट हो गई है। मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, एकदम ऑफलाइन की तरह। पहला नंबर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, और दूसरा भी आपका हमने चैप्टर करवा दिया है। क्लियर है, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। और यहाँ पर हम फिजिक्स की टॉपिक पढ़ रहे हैं,
तो मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।